हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। और आज है ईद का दिन और सभी को ईद मुबारक हो। और आज मैं थोड़ा सा लेट से उठी थी क्योंकि कल मेरे घर में कोई गेस्ट आ गया था, तो सुबह से लेकर के शाम तक मेरा काम बहुत बिजी था। और रात में मैंने देर रात में 11 बजे जो माई आर्टिफिशियल ज्वेलरी का व्लॉग है वो मैंने 11 बजे शूट करना शुरू किया था, क्योंकि घर में ज़्यादा काम होने की वजह से कल मैं जो है पूरा रूटीन शूट नहीं कर पाई थी। तो मैंने माई आर्टिफिशियल ज्वेलरी का व्लॉग जो है वो रात के 11 बजे शुरू किया था, जो कि 1 बजे ख़त्म हुआ था। तो मेरी नींद पूरी ना होने की वजह से मुझे जो है ज़्यादा तबीयत मेरी ठीक नहीं लग रही थी। तो मैं थोड़ा देर से उठी थी और मैंने काम से करना शुरू किया। और सभी लोगों को आज की ईद बहुत बहुत मुबारक। और मैंने भी आज बनाई थी सेवइयाँ, और सेवइयाँ जो है मैंने भी खाई हैं, क्योंकि हमारे लखनऊ में सेवइयाँ लोग बहुत खाते थे और मेरे मायके में तो सेवइयाँ हमेशा ही बना करती थी। और आज मेरा कुछ खास बनाने का मन था कि खिचड़ी बना दूं और रायता बना दूं, पर कोई भी एडजस्ट करने को तैयार नहीं था, क्योंकि हाउस वाइफ को तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। और सुबह से ही मैंने जो है आपको बताऊं, हड़ताल का आज मैंने बोर्ड लगा दिया था। मैंने कहा था आज मैं भाई, ऐसा है कि कभी कभी मुझे छुट्टी मिलनी चाहिए, तो कहते हैं कि हाउस वाइफ को छुट्टी नहीं मिलती है, तो भाई आज मैं स्ट्राइक पे हूँ और आप लोग कुछ हल्का ही खाना खा लीजिए। तो मैंने कहा मैं खिचड़ी डाल दूंगी, पर कोई भी रेडी नहीं था। मेरी बेटी तो कुछ नहीं कहती, पर मेरे हस्बैंड का बिल्कुल ही अलग मूड था। और उन्होंने कहा कि आज ऐसा करते हैं, बैगन का भरता, दाल, रोटी और चावल बना लेते हैं और बहुत इजी भी हो जाएगा। जब भी कुछ खाना टफ़ होता है तो पता नहीं वो कैसे कह देते हैं कि इजी हो जाएगा, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। टफ़ क्या मतलब कि जब आपका खाना बनाने का मन नहीं होता या आपकी तबीयत सही नहीं होती तो आपको सारी चीज़ें टफ़ ही लगती हैं। और मेरी हड़ताल जो वो किसी काम की नहीं थी, आखिर में मुझे उठना पड़ा, क्योंकि बहुत देर तक मेरे इंतज़ार करने के बावजूद भी कोई भी किचन में घुसने को तैयार नहीं था। तो फ़िलहाल मैंने तो कह दिया कि भाई थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी तबीयत भी सही नहीं लग रही है और आज मैं छुट्टी के मूड में हूँ। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने जो है मदद की, क्योंकि उनको खाना था इस तरह का खाना। तो और बैगन का भरता वो इस तरह से नहीं खाते नॉर्मल सा, वो काफ़ी उबाल करके और काफ़ी टाइम टेकिंग होता है जो बैगन का भरता, वो वैसा वाला वो खाते हैं। तो फ़िलहाल बैगन का भरता चढ़ा दिया, पैन चढ़ा दिया है और बना दिया बैगन का भरता, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था यहाँ पर। और मेरी सिंक पे इतने सारे बर्तन हैं ना, अभी मैं बर्तन को धुलना है। मतलब कि आज तो समझ लीजिए छुट्टी की जगह, कहते हैं ना छुट्टी हो जाती है, तो मुझे ऐसी छुट्टी चाहिए ही नहीं जिस छुट्टी में मेरा काम जो है ओवर हो जाए और एक दिन की छुट्टी हाउस वाइफ को ना मिले। मतलब कि हाउस वाइफ रियल में बहुत ही टफ लाइफ है और सब कुछ बनाना होता है, फिर भी हम मुस्कुराते मुस्कुराते बनाते हैं, क्योंकि हाउस वाइफ जो है वो जो है पूरे दिन इतना बिजी रूटीन इतना ज़्यादा रहता है कि हम कहीं ना कहीं एक दिन की छुट्टी हमें चाहिए होती है, जो हमें नहीं मिल पाती। और हड़ताल वगैरह तो छोड़ दीजिए, वो तो बात की बात है। फ़िलहाल मैंने जो है वो अपना लंच तैयार कर लिया है, और लंच तैयार करने के बाद भी मुझे बहुत सारा काम है, क्योंकि कल जो ज्वेलरी बनाई थी मैंने, जो ज्वेलरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी का व्लॉग बनाया था, उसको भी वो भी बहुत सारा फैल रखा है, तो उसको भी मुझे समेटना है। इस वजह से मुझे और भी हेडेक लग रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें निकल गई हैं बाहर और उन सारी चीज़ों को समेटना है, बर्तन भी धुलने हैं और फिर से जो है सारा काम फिर से फैल गया है। तो फ़िलहाल जो है अपनी हड़ताल को ख़त्म करते हुए मैं सारे का अपनी ड्यूटी पर आ गई हूँ। कहते हैं हाउस वाइफ को चाहे कितना भी शरीर में दर्द हो, चाहे कितनी भी परेशानी, उसको कोई पूछने वाला होता नहीं है। और हम बता भी देते हैं तो लोग उसे इग्नोर कर देते हैं और बहुत सीरियस नहीं लेते। मतलब कि जब तक हाउस वाइफ चलती रहे तब तक भाई चलते रहो, क्योंकि आप तो कर सकते हो, अगर आप कर सकते हो तो काम करते रहो। और मेरे ससुराल में भी यही होता था कि मैं जल्दी पसंद नहीं करती हूँ अपने आप को बीमार कहना। तो वहाँ पर भी जब तक मैं करती रहती थी तो कोई भी नहीं कहता था, चाहे शरीर में दर्द भी हो। तो मुझे बैठना ज़्यादा पसंद भी नहीं है, पर हाँ जब मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो ही मैं किसी से कहती हूँ, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी कोई बहाना बनाऊँगी, नहीं मेरे शरीर में फालतू में दर्द हो रहा है, मैं इस तरह से बहाने नहीं बनाती हूँ। जब मुझे ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो ही मैं इस तरह का काम कहती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर तो मैंने बर्तन धो लिए और देखिए बर्तन का पूरा अंबार लगा हुआ है,
क्योंकि सब कुछ खाना वगैरह खाने के बाद भी और पहले भी के भी बर्तन हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया कि आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, फिर भी मुझे घर के सारे काम करने ही थे। मैं क्या, हर हाउस वाइफ की यही कहानी है और हर घर की यही कहानी है। कोई इसे महसूस करता है और कोई इसे इग्नोर कर देता है। मैंने बोल दिया है और बहुत सारी हाउस वाइफ बोलती नहीं है, पर उनका दिल जानता है कि उनके बिना घर नहीं चल सकता है और सारे काम उन्हें करने ही पड़ते हैं। चाहे आप अच्छे से करो, चाहे आप बुरे से करो, आपके बिना घर यहाँ पॉसिबल नहीं है चलना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? वेलकम बैक इन बिंदु द्विवेदी लाइफस्टाइल व्लॉग। और कल मैंने ये देख रहे हैं ना आप, इतना सारा सब सामान फैला हुआ देख रहे हैं, ये सब देखिए। और ये इस तरह से मैसअप इसलिए हो रखा है क्योंकि मैंने रात में बनाया था वो माई जूली कलेक्शन का, आर्टिफिशियल जूली कलेक्शन का बनाया था, तो सारा सामान काफ़ी रात हो गई थी, तो मैंने कुछ भी सामान जो है यहाँ पर समेटा नहीं, इस तरह से रख दिया। और मैंने सोचा कि मैं इसे बाद में अरेंज कर लूँगी, तो लगता है आज का दिन जो है पूरा इसीलिए जाएगा। और मैं हस्बैंड से इसीलिए बात पे नाराज़ थी, मैं कह रही थी कि देखो ऐसा कल ईद है, कल मेरी छुट्टी है, तो मैं तारीख में कुछ नहीं करूँगी। तो ये देखिए मैंने एक हड़ताल, देख रहे हैं आप, है ये हड़ताल का मैंने लिखा था। मैंने कहा भाई आज मेरी हड़ताल है, मैं कोई काम नहीं करूँगी। और मैं हस्बैंड से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी कि इतना सारा काम होता है तो आप हेल्प भी नहीं कराते हो छुट्टी के दिन बिल्कुल भी, क्योंकि काफ़ी काम हो जाता है। और ये सारा इतना सामान फैला हुआ है, ये तो आप कम देख रहे हैं, हर चीज़ में सामान इस तरह से भरा हुआ है, कोई कंगन कहीं पड़ा हुआ है, ठीक है, सब कुछ है, देखिए कहीं कहीं कोई फंसा हुआ। तो अगर हम व्लॉग बनाते तो थोड़ी सी हेल्प कर देते तो अच्छा था। जैसे मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी उनके ऊपर, इसीलिए मैंने ये बना दिया था। मैंने सुबह टांग दिया था, मैंने कहा मैं कोई काम नहीं करूँगी आज जो है आपको करनी पड़ेगी हेल्प। हालांकि फिर उन्होंने यहाँ मेरी हेल्प की, और हेल्प के थोड़ा सा ये किया कि थोड़ा आटा वाटा गूँथ दिया था, बैगन का भरवा खाना था, तो मतलब भरता खाना था, तो उन्होंने उबाल दिया था। और जो मिनिमम जो कर सकते थे उन्होंने किया था। फिलहाल चाहे हड़ताल कर लो चाहे कुछ कर लो, हाउस वाइफ को ना काम करना ही पड़ता है। जब आप कितना भी नाराज जो है, हाउस वाइफ जो है उसको काम करना ही पड़ता है, क्योंकि जब बच्चा भूखा है देखते नहीं बनता। पति से नाराज हो सकते हो, शायद उसको भूखा भी रख दो थोड़ी देर के लिए, पर आप बच्चे को कहाँ रख दोगे। तो फिलहाल मैं थोड़ा बहुत मदद की, और उतनी मदद से कुछ नहीं होता है, क्योंकि इतना सारा मैं सब ठीक करना और करना। फिलहाल चलिए, वो नाराज़गी तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। फिलहाल ये जो रायता फैला हुआ है इसको समेटने की कोशिश। तो मैं जब भी मुझे चूड़ियाँ रखनी होती है ना, तो मैं चूड़ियों के इस तरह के डिब्बे खरीद लेती हूँ। ये डिब्बे मार्केट में मिलते हैं तो मुझे सही रहते हैं, और मैं चूड़ियाँ टूटती भी नहीं है। जब हम कभी मछली कहीं जाते हैं ना, टूर वगैरह पे जाते हैं, तो इनमें चूड़ियाँ रख लेती हूँ मैं, तो ये टूटते नहीं है। तो मैं क्या लेके जाती हूँ तो मुझे इस तरह के बॉक्स की जरूरत पड़ती है, तो मैं इस तरह की चूड़ियाँ देती हूँ। और साथ साथ में मेरा एक काम भी और है कि जो ये मेरा जो है ना, ये जूलरी का बॉक्स है, तो ये जो जूलरी के बॉक्सेस है ना, ये सारी जूलरी तो बैंक में रखी होती है, तो ये जूलरी के जितने भी बॉक्स खाली होते हैं इसमें मेरे हार होते हैं, और मैं इनमें ही हार को अरेंज करके रखती हूँ, तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। ये देखिए इस तरह का अरेंजमेंट भी करती हूँ, तो मुझे बहुत पसंद है इस तरह का। और एक बड़ा बॉक्स भी खरीद रखा है मैंने इस तरह से, इस तरह का बड़ा बॉक्स खरीद रखा है। और इस बॉक्स में तो मैंने सारा खाली कर दिया है, मैं अरेंज करके दिखाऊंगी आपको। ये इस तरह की पॉलिथीन मेरे पास बहुत सारी हैं, मैंने पॉलिथीन दे रखी हैं, और इन पॉलिथीन में अपने जितने भी कान के हैं, गले के हैं, ना ये सारी पॉलिथीन देखिए सब खाली है, क्योंकि सब सामान निकालने का होता रखा था। तो इन सारी पॉलिथीन में अभी सारा सामान अरेंज करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इस तरह से अरेंज करती हूँ। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं, वरना देख रहे हैं कितने महंगे कान के और इस तरह से फैले हुए हैं डब्बों में ऐसे कैसे। तो चलिए पहले तो ढूंढना शुरू करूँ कि सबके पैर कहाँ पर पड़े हुए हैं, क्योंकि सब इधर से उधर पड़े हुए, कोई कहीं भाग रहा है तो कोई कहीं भाग रहा है। और बस मैंने देखिए इन जो है मेरे पास जितने भी चूड़ी के बॉक्सेस थे, चूड़ी के बॉक्सेस में मैंने चूड़ियाँ अरेंज कर दी हैं, और इन सारी चीज़ों को पहले तो मैंने निकाल के सेट कर लिया है। मतलब कि निकालना था मुझे, निकाल करके एक जगह रख दिया है कि कौन से कान के हैं, कौन से गले के। और फिर मैं जो बॉक्स होता है ना, जो जूली वाला बॉक्स था, इसमें ही मैं रखती हूँ पूरे, और एक में 2-2 3-3 हार रख देती हूँ, क्योंकि जब हवा नहीं लगती है ना तो ये ख़राब भी नहीं होते। और पॉलीथीन में मैं रख देती हूँ झुमके वगैरह जो होते हैं, जिनकी पॉलिश जो है वो ना जाए। और ये जो लंबे लंबे हार हैं ना, इन सब को मैं एक एक पॉलीथीन में रखूँगी,
क्योंकि पॉलीथीन में रखने से इनकी पॉलिश बनी रहती है, क्योंकि आखिर ये आर्टिफिशियली हैं तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी को बहुत ध्यान देना पड़ता है। और मेरे पास ऐसी ऐसी ज्वेलरी हैं जो 10-10 साल पुरानी हैं और वो अभी तक उनकी चमक नहीं गई है, क्योंकि मैं सारी चीज़ों को मोस्टली पॉलीथीन में रखती हूँ। और पॉलीथीन के साथ साथ जो हार वगैरह हैं उनको ऐसी जगह रखती हूँ जिनमें हवा न लगे, मतलब कि बॉक्सेस में अक्सर डाल देती हूँ, कोई भी चीज़ खुले में नहीं रखती हूँ। तो सारी चीज़ें मैं कर लूँगी यहाँ पर अरेंज, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से सारी चीज़ें अरेंज कर ली है। मेरे पास कंगन रखने के लिए बॉक्सेस हैं और ये बॉक्सेस वगैरह मैं ख़रीदती रहती हूँ। साथ में मंगलसूत्र रखने के लिए मेरे पास लंबे वाले जो चेन वाले बॉक्सेस होते हैं, जो चेन वगैरह जब हमें सोने की चेन गिफ्ट की जाती है ना, तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे बॉक्सेस हैं। क्योंकि लॉकर में आप इतने सारे बॉक्सेस नहीं रख सकते हो, वहाँ पर आपको कम जगह मिलती है, तो आपको चीज़ें सब कुछ जो है कम जगह में ही ज़्यादा चीज़ें रखनी होती हैं। तो ये सारे बॉक्सेस मेरे खाली हो गए हैं, क्योंकि सब कुछ शादी में मम्मी ने और ससुराल वालों ने दिया। तो ये सारे बॉक्सेस में मैंने कुछ नहीं किया, बस ज्वेलरी, अपनी जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो भर भर के रख दी है, तो इनका भी यूज़ हो जाता है। और मैंने जो है जैसे अंगूठी वगैरह के बॉक्सेस होते हैं उनके बॉक्सेस, और कान के जो होते हैं उनके बॉक्सेस, सब बॉक्सेस संभाल के रखे हैं। और सब में जो है अपनी जो है ज्वेलरीज जो है मैं रख देती हूँ। और जब मुझे, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो ट्रांसपेरेंट वाले में ज़्यादा इजी होता है मुझे सामान को अरेंज करना। तो कोशिश मैं करती हूँ कि अगर मेरे पास बॉक्सेस नहीं होते तो मैं बॉक्सेस मंगा भी लेती हूँ। मेरे एक अंकल आते हैं, वो जो है जो सामान देते हैं वो भी दे जाते हैं बॉक्सेस मुझे ज्वेलरी के। तो फ़िलहाल इस तरह से ही अपनी ज्वेलरी को अरेंज करिए, तो बहुत टाइम तक जो है ज्वेलरी मतलब जो है आपके काम आएगी। तो ज्वेलरी का ऑर्गेनाइजेशन जो है, मतलब इस तरह से मैं अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। और देखिए सारी चीज़ें पॉलीथीन में करके मैंने एक बॉक्स में सेट कर दिया है, क्योंकि अक्सर मैं इनको जो है वो इंस्टाग्राम के जब रील्स बनाती हूँ तो उसमें डालती हूँ, जो कि बिंदु द्विवेदी लाइफ स्टाइल व्लॉग के नाम से ही है। तो मैं वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो कान के हैं ना, वो कान के ज़्यादा पहनती हूँ, तो मैं यहाँ पर इस बॉक्सेस में सेट कर देती हूँ। और धीरे धीरे करके मेरे सारे बॉक्सेस जो है वो सेट हो गए हैं। और चूड़ियाँ, अभी चूड़ियों का सेट करना बचा हुआ है, तो देखिए मैं जितना होगा उतना पॉलीथीन में डाल दूँगी। और ये पॉलीथीन भी आपको मैं कई बार ख़रीदती हूँ, या फिर कभी जो है कोई सामान ऐसा आता है जिसमें इस तरह की ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन मेरे काम आ जाती है, तो मैं उसको रख लेती हूँ और उनको उनमें ही डाल देती हूँ। तो कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर चीज़ें पॉलीथीन में हो, ताकि वो ख़राब ना हो। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने फ़िलहाल जीत पा ली है और मैंने सारी चीज़ें कर दी हैं अरेंज। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए सारी चीज़ें मैंने अरेंज कर दी, एक एक डिब्बे में इस तरह से कर दी हैं। और मैं हमेशा जो है इसी तरह इनको बैंगल बॉक्स में, बॉक्सेस में, या ज्वेलरी बॉक्सेस में अपनी ज्वेलरीज को अरेंज करती हूँ। तो मैं आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ। तो फिलहाल मुझे बड़ी राहत मिल रही है, और एक दो मेरे सेट जो है ना वो मुझे मिल भी नहीं रहे, तो वो टाइम टू टाइम मिल जाएंगे, कोई बात नहीं। फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से ये इनका अरेंजमेंट कर दिया है, और मुझे कहते हैं ना साई ऑफ रिलीफ, वो मिल गई है। तो मैं आपको एक व्यू दिखाती हूँ। फिलहाल मैंने, देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी जो है ड्रेसिंग है वो सेट कर ली है। बहुत ज़्यादा मेस था, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी मुझे इसको करने में, और काफ़ी टाइम भी हो गया। पर फिलहाल मेरी जो ये अलमीरा है, ये देखिए मैंने ऊपर से लेकर के यहाँ इस पूरे सेक्शन से लेकर के ये सारा जो है अलमीरा वो सेट कर दिया है। और देखिए ये मैंने खुद के बॉक्सेस बनाए हैं, ये इसमें छोटा मोटा सामान जैसे लिपस्टिक वगैरह होती है या नेल पेंट होते हैं वो इसमें मैं रखती हूँ, खुले में नहीं रखती हूँ। और इस तरह के 2 बॉक्सेस बनाए हैं, बिंदी के लिए मैंने बनाया है। और ये पूरी अलमीरा जो है मेरी सेट हो गई। नीचे वाले सेक्शन में जो है वो चूड़ियाँ हैं, तो ये देखिए। और मैं रियली बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि लग रहा था कितना बड़ा काम है और मैंने वो कर लिया है। और बस अब मैं चलती हूँ डिनर बनाने, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और डिनर भी बनाना है और विश्वा को स्कूल भेजना है, तो जल्दी मतलब उसकी जो है वो जाना भी है कल स्कूल, आज ही की छुट्टी थी। तो चलिए चलती हूँ मैं डिनर बनाने। और मतलब बैठे बैठे मेरे पैरों में दर्द भी होने लगा, इतना ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि एक चीज़ को सेट करना ना।
तो मैं जाती हूँ, पहले डिनर बना लेती हूँ। यहाँ पर अविष्का खा रही है। आज मैंने बनाई थी आलू परवल की सब्जी और पराठे बनाए अविष्का के लिए और उनके पापा के लिए पराठे, अपने लिए बनाई हैं रोटियाँ। और क्योंकि शाम को हम ज़्यादा चावल वावल नहीं बनाते, जैसे कल कोई गेस्ट आ गया था तो मैंने दाल चावल सब्जी और भिंडी की सब्जी और रोटी सारी बना रखी थी। पर वैसे तो हम शाम को चावल नहीं बनाते और हल्का खाना, मतलब हल्का क्या, हल्का तो नहीं होता है रोटी खाना, पर थोड़ा कम खाते हैं ताकि थोड़ा डाइजेस्ट हो जाए। मैं तो खासकर इस बात का ध्यान भी रखती हूँ। और बस आज देखिए आज मेरी सारी मेहनत बेकार गई ना। मैंने बड़ी मुश्किल से ये हड़ताल की थी आज। और आप बिलीव नहीं करेंगे, ये जो ऐसी हड़ताल है मैं अपने घर में बहुत करती थी। मतलब मायके में थी ना, तो मेरे पापा होते थे तो जैसे हम कुछ मांगते थे पापा से कि पापा हमें बैट बॉल चाहिए, मतलब बैट बॉल वो नहीं, हल छोटा वाला नहीं। जब मैं बड़ी थी तो एक्चुअली मैं 14 साल तक मतलब मुझे पसंद था क्रिकेट खेलना, तो मैच बहुत खेला है मैंने। तो मैं उनसे वो जो बड़ा वाला होता था ना, जैसे क्रिकेटर यूज़ करते हैं, वो मैंने मांगा था पापा से कि मुझे चाहिए। तो मेरे पापा, मैं मेरे भाई दोनों ही, तो हम क्या करते थे, नहीं पापा करते थे तो हम लोग मिरर के ऊपर इस तरह से ऐसे हड़ताल लिख करके और लगा दिया करते थे। और फिर होता क्या था बेसिकली कि जब हड़ताल करके ऐसे लगा दिया तो होता क्या था कि पापा, मतलब उस समय इतना समझ नहीं था, मतलब कि 12-13 साल या अविष्का की उम्र में इतना समझ कहाँ होता है। तो मैं अब सोचती थी हड़ताल लगा दिया तो पापा जैसे कुछ मांगते थे, पानी, हड़ताल, कुछ भी, पैर दबाना है, पापा के दर्द कर रहे हैं तो सुनील से कहा कि पैर दबा दो, भाई से कहा पैर दबा दो, पापा मैं हड़ताल पे हूँ। तो इस तरह से हमारी हड़ताल जो है वो सुबह से लेकर के, और सुबह शुरू होती थी जब मेरे पापा ऑफिस जाते थे और उसके बाद जब शाम को आते तब तक होती थी। तो मेरे पापा जो है मेरे पापा कुछ कहते नहीं थे, पर अब मुझे समझ में आता है। मेरे पापा सोचते थे शाम को हमारा बैट बॉल आ जाता था, या हमें चेस चाहिए होता था, या हमें लूडो चाहिए होता था। हम छोटी छोटी चीज़ों पे इस तरह की हड़ताल किया करते थे तो वो पूरी हो जाती थी। पर वो पापा थे और ये पति हैं, तो पापा और पति में बहुत फ़र्क होता है। आज मैंने हड़ताल की, मैंने कहा आज मैं सो के उठूँगी 9 बजे, और सबकी ईद है, ईद में छुट्टी है, तो मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं टाइम, मतलब हर दिन जो है 5:30 पौने 6 ऐसे ही उठूँ डेली। तो जरूरी नहीं आज मैं नहीं उठूँगी, तो आज मुझे जो है वो मैं चाय भी नहीं बनाऊँगी, कुछ भी नहीं करूँगी। मैंने मुझसे बोल दिया, मैंने कहा आज मेरी भी छुट्टी है, ईद है तो क्या हुआ, मैं हमेशा जरूर नहीं कि मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। तो आज तो मैं थी और कुछ भी कह दीजिए। फिर मैंने उठी, फिर दिल नहीं मानता तो मैंने सिवैयाँ बनाई, सिवैयाँ सबको खिलाई। उसके बाद सिवैयाँ खिलाने के बाद फिर मैंने कहा ना आज कुछ नहीं बनाऊंगी, मैंने सोचा खिचड़ी बना दूंगी, अगर ज़्यादा होगा तो मैं खिचड़ी बना दूंगी, उसके साथ ही सब लोग खा लेंगे। पर हुआ क्या, उल्टा पड़ गया हड़ताल का। मेरे हस्बैंड बोले ऐसा क्यों ना करें कि आज थोड़ा सा बैगन का भरता बना ले, थोड़ी सी दाल बना ले, चावल बना ले, ये बना ले, वो बना ले। मैं तो सुनते शौक हो गई। मैंने कहा इनकी ये जो पर्ची दिखाई इनको हड़ताल का है, इसके ऊपर इनको हड़ताल का कोई असर नहीं है। फिर मैंने कहा सुनो यार, मैंने बोल दिया था मैं हड़ताल पे हूँ, आज भी कुछ नहीं करूँगी फिलहाल। ये सुन करके उन्होंने इतना तो किया कि हाँ थोड़ा मेरा हेल्प किया, आटा वाटा गूँथ दिया और थोड़ा सा बैगन का भरवा, मतलब भरता जो है उसको उबाल दिया। तो खाना फिलहाल मैंने पूरा फिर दाल चावल सब्जी रोटी सब बनाई दी। और शाम को देखिए आलू परवल की सब्ज़ी फिर मैंने बनाई। मतलब कहते हैं ना पापा के सामने जब हड़ताल करते थे तो पापा शाम तक विश पूरी कर देते थे, पर पति के सामने जब आप हड़ताल करते हो तो मेरे पति को मतलब ये महसूस ही नहीं था कि मेरी हड़ताल का कुछ मतलब है। मतलब मैंने सोचा कि आज मैंने हड़ताल की है या आज मैंने अपने दिल की बात कही तो उन्होंने सीरियस ही नहीं लिया। पर मेरे पापा एक छोटी सी बात, मतलब कहते हैं ना कि पिता पिता होता है, पति पति होता है, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। अब जैसे यही है अविष्का ने बोला कि पापा जो है मुझे मतलब हाइट वेट के लिए था स्कूल में, तो तुरंत पापा ने कहा आओ नीचे करवा देता हूँ, क्योंकि इसके पापा हैं। फिर गई, उसने गोलगप्पे भी खाए और क्या खाए,
आइसक्रीम भी खाई, मतलब कहते हैं ना पापा पापा होते हैं। और मामा मामा आती है, कैंटीन के लिए अलाउ किया। तो देखिए इनके पापा इनके लिए कितना मतलब अलर्ट है, सजग है जिसे कहते हैं। हमारे पापा हमारे लिए कितना अलर्ट होते थे। तो वही कहते हैं कि मिसिंग पापा, पापा की तो बात ही कुछ और होती है। और तो जो कहते हैं कि जो जेंट्स होता है ना, जो जेंट्स क्या माँ तो सोचती है, पर जेंट्स के हाथ में सब कुछ होता है करने का, कि वो कर सकते हैं, पैसे से भी कर सकते हैं, आर्थिक रूप से भी कर सकते हैं और शारीरिक रूप से भी मदद कर सकते हैं। पर रिश्तों का बहुत बड़ा फर्क आ जाता है कि पापा होते हैं तो कहते हैं ठीक है बच्चा मेरा छोटा ही है, चाहे वो 25 साल का हो जाए। तब भी जब मैं 25 साल की हो गई थी तब भी मतलब जैसे कि मायके जाती थी तो भी मैं कहती थी नहीं पापा, कहते थे बैठी रहो बेटी, अब तो मायके से आई है, तो वो वाली बात हो जाती थी। और जब हम बीएससी में मैं करती थी तब भी मैं हड़ताल किया करती थी बहुत सारी चीज़ों के लिए कि नहीं पापा मुझे ये ड्रेस चाहिए, वो चाहिए। तब भी मेरे पापा कहते थे तेरा बचपना नहीं गया। मैं मेरा भाई हड़ताल करते थे, दीदी नहीं, दीदी तो हमारी शुरू से ही समझदार रही, दीदी नहीं हड़ताल करती थी। हाँ साथ जरूर दे देती थी, पर वो फिर भी साथ देने के बाद भी वो घर का काम करती रहती थी। हम बिल्कुल हाथ पैर छोड़ के बैठ जाया करते थे, तो हमारे पापा हेल्प किया करते थे। तो फिलहाल हड़ताल से तो काम नहीं चलेगा और मैं जा रही हूँ खाना खाने, क्योंकि सुबह उठना भी है, डिनर कर लेती हूँ। तो बस लेडीज़ बताइएगा आपके पति जो है कभी कभी पिता की तरह हड़ताल आपकी मानते हैं कि नहीं मानते हैं। फिलहाल मैंने तो टेस्ट करके देख लिया, आप भी टेस्ट करिए एक दिन, हड़ताल पे ये देखिए पति सुनते हैं कि नहीं सुनते। तो नाराजगी तो थी मेरी पति से, पर ये है कि क्या कर सकते हैं, वी आर मतलब हाउस वाइफ, तो हाउस वाइफ ठीक है भाई, हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए एडजस्ट के साथ मुझे लगी है भूख, मैं जा रही हूँ खाना खाने और आप लोग ने कर लिया होगा लंच, मतलब डिनर कर लिया होगा, क्योंकि मैं थक गई हूँ ना, मेरे अब वर्ड भी नहीं कर रहे, क्योंकि कल वो जो मैंने जूली वाला बनाया ना उसके बाद इतना सारा सामान समेटना पड़ा, काफ़ी टाइम हो गया, बहुत समय, क्योंकि घर का काम के साथ साथ एक एडिशनल कुछ काम बढ़ जाता है ना, भले वो बैठे बैठे क्यों नहीं हो, काम तो बढ़ ही जाता है, 2 घंटे 2.5 घंटे का तो काम बढ़ ही गया। और इसके बाद फिर जो है बहुत सारे काम होंगे, अब इसके बाद ये व्लॉग बनेगा सोचिए। तो अब लेडीज़ के लिए तो बहुत मतलब मैंने जो जिम्मेदारी ठान रखी मेरे हिसाब से तो मेरे काम बड़ी है। तो चलिए इसी के साथ अपना व्लॉग एंड करते हैं और आप लोग को करते हैं गुड नाइट। आपको व्लॉग पसंद आया हो और थोड़ी सी मेरी मेहनत भी पसंद आती है और तो ज़रूर लेडीज़ ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो और चलिए मेरी लाडो को भी मिल जाती है, सुला देती हूँ क्योंकि सुबह इसको उठता है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर और नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे। बाय बाय, गुड नाइट। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए हम लोग को देखकर।